हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सनी कुमार। मैं आप लोगों के लिए फिर से 8 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेके आ गया हूँ। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 1 से 50 तक के क्वेश्चन को सोल्व किया था। अब हम लोग 50 के आगे क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 51 नंबर कह रहा है कि किसका मान सबसे छोटा होता है। इसमें से बताना है कि किसका मान सबसे छोटा होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे किसका मान छोटा होता है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं cos 30 डिग्री का मान, cos 45 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान और cos 90 डिग्री का मान। तो इसमें सबसे छोटा मान किसका होता है? cos 90 डिग्री का मान। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। तो सिंपल इसका 0 होता है और इस सब का इससे बड़ा होता है तो cos 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 52 नंबर कह रहा है कि cos π/3 का मान क्या होता है। मतलब क्या होगा, देखिए पाई हमने बताया था क्या कि पाई की जगह पर सिंपल सा आप लोग 180 रख के सोल्व कर दीजिए, बन जाएगा। इसे पाई यहाँ पे है तो cos का cos और पाई का कितना हो जाएगा? 180/3। अब इसको कटाइएगा तो कितना बार कटेगा? 60 बार में, यानी कि cos 60 कितना होगा? cos 60। तो cos 60 का मान कितना होता है? सिंपल सा 1/2। क्या होगा? 1/2। 1/2 देखिए ऑप्शन में कहा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। देखिए 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा कैसे होगा? तो आप लोग फॉर्मूला में पढ़े होंगे। तो देखिए फॉर्मूला भी नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पे आप लोग को हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे होता है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है कि cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 1, माइनस में cot स्क्वायर थीटा तो बराबर हो जाएगा तो प्लस में cot स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे मर्ज कर गया कि cos स्क्वायर थीटा बराबर किसके मान के बराबर है? तो 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा। सिंपल सा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि sin π/3 का मान होगा। अब देखिए sin π/3, ठीक है, यानी कि साइन एंड पाई कर रहा है। फिर यहाँ पे पाई आ गया था, पाई की जगह पर सिंपल सा आँख मुड़ के 180 डिग्री रख दीजिए। तो साइन का साइन अब 180/3, 180/3 यहाँ पे 180 3 से कटेगा तो 60, यानी कि साइन 60 आएगा। कितना आएगा? साइन 60। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार फटाफट क्वेश्चन को सोल्व करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 55 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि साइन 50 डिग्री बटा cos 40 डिग्री का मान होगा। देखिए पिछली वीडियो में हमने क्या बताया था कि दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ जाए तो इसका मान क्या होगा? 1 आएगा। तो 1 कब आएगा? देखिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन भी अगर आपको अगले क्वेश्चन में कहीं मिल सकता है तो क्या मिल सकता है? देखिए अगर यहाँ भी साइन रहे, अगर नीचे भी साइन रहे, अगर दोनों साइन रहे, ठीक है, दोनों साइन रहे और 50-40 है तो आप लोग सिंपल सा क्या कीजिएगा? 50-40 90 जोड़ के और 1 मार दीजिएगा। लेकिन नहीं, गलत हो जाएगा। देखिए ऊपर साइन है, नीचे कॉस है, इसका अपोजिट एंगल है। इसका क्या है? अपोजिट एंगल, यानी कि अपोजिट एंगल इसका। तब दिया रहेगा 50-40, तो 50-40 को जुड़िएगा तब 90 आएगा। तब आपका ऑप्शन बी आपका एक, यानी कि एक आंसर आपका होगा। ठीक है, इस प्रकार का अपोजिट एंगल रहेगा तब जोड़ने पर अगर 90 डिग्री पुट जाए ऊपर नीचे वाला तब आपका आंसर 1 होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा तब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। सिंपल सा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। कह रहा है √3 tan थीटा बराबर के 3 sin थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे tan थीटा है तो tan थीटा को हम लोग sin/cos में लिख सकते हैं। हम लोग tan थीटा का मान क्या होता है कि sin/cos, tan थीटा बटा cos थीटा बराबर के 3 sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है। अब यहाँ पे करना क्या है कि √3 sin थीटा, ठीक है, √3 sin थीटा। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है? गुना में 1 है। ठीक है, कुछ नहीं तो गुना में 1 है। ठीक है, 1 से √3 sin थीटा में गुना करें तो 3 sin थीटा ही ना होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो यहाँ पे गुना में 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, जो गुना में है 3 sin थीटा इसको बराबर के पहले लाएंगे तो कथी में होगा? बाटा में हो जाएगा 3 sin थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर है। देखिए भागा में है तो बराबर हो जाएगा तो कथी में हो जाएगा? गुना में, यानी कि cos थीटा। ठीक है, गुना से 1 होगा तो cos थीटा होगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे? sin थीटा से sin थीटा कट गया। अब देखिए √3 से अगर 3 कटाते हैं तो ये कौ गो √3 है? तो 2 गो √3 है। कौ गो √3 है? 2 गो √3 है। ठीक है, तभी ना 2 गो √3 को गुना करते हैं तो 1 को 3 आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे तो 1 √3 से 1 √3 कट गया तो बचे कथी? 1 √3। ठीक है,
तो ऊपर कहती है एक है, कुछ सब कट गया तो ऊपर एक बचा, 1/√3, ठीक है। अब बराबर के कॉस थीटा, यानी कि आपका कॉस थीटा का मान कितना निकल गया, 1/√3 निकल गया, ठीक है। जब आपका कॉस थीटा का मान 1/√3 निकल गया तो अब क्या करेंगे, यहाँ से आपको कदे निकालना है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए ये कॉस थीटा का आपका मान दिया हुआ है, ठीक है, कॉस थीटा का मान दिया हुआ है, तो सिंपल सा इसमें से इसको भी आप कॉस थीटा में बदल लीजिए तो आपका मान निकल जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आया माइनस भी कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। यानी कि देखिए 1 का 1 माइनस आई माइनस प्लस, तो दोनों जुड़ा जाएगा, तो माइनस रहेगा, दोनों माइनस है तो माइनस चिन्ह रहेगा, ठीक है। लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा जुड़ाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 कॉस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिख के आपको समझते हैं, देखिए यहाँ पे 1 है माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। देखिए 1 का 1 माइनस 2, ठीक है, 2 का गुना में, ठीक है, गुना में यानी कि इंटू में कोष्ट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से कॉस थीटा का मान कितना निकला हुआ है, 1/√3, क्या निकला हुआ है, 1/√3, यहाँ से लिख दीजिए आप 1/√3। अब इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कीजिए, ठीक है। 1 का 1 माइनस, देखिए जब 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 कम 2, जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, जब 1 से 2 में गुना करें 2 कम 2, ठीक है। अब बॉटम देखिए 3 रूट से है ये स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा कितना, 3, ठीक है। यहाँ से बटा का जोड़ भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 का 3 कम 3 माइनस 2, यानी कि निकल गया कितना, 1/3 निकल गया, कितना निकल गया, 1/3 आपका आंसर निकल गया। देखिए ऑप्शन में कहाँ है 1/3, 1/3 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पेज झुका मोड़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या नंबर 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि यदि सेक के बराबर कॉसेक बी बराबर 13/12 तब ए प्लस बी का मान क्या होगा। यहाँ पूछ रहा है कि ए प्लस बी का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ताम झाम कर ज़्यादा मतलब ज़्यादा बारका मेथड में बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, देखिए सेक के बराबर कॉसेक बी बराबर 13/12 दिया है, तो सेक के बराबर 13/12 लिखेंगे, कौशिक भी बराबर 12/13 लिखेंगे, एगो त्रिभुज का फिगर बनाएंगे, और फिर यहाँ पे देखिए दोनों मान दिया हुआ है, तो इसमें जो घट रहा होगा मान वो निकालेंगे, फिर इसके बाद रखेंगे, ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे देखिए सिंपल सा आपको करना क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है सेक ए, देखिए यहाँ पे बहुत से सिंपल तरीके बताते हैं इसको निकालने के लिए। देखिए सेक ए बराबर के कौशिक बी, ठीक है, इस मेथड को आपको कोई नहीं बताएगा। देखिए यहाँ पे सेक के बराबर कौशिक बी। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, सिंपल है, देखिए 13/12 दिया आपको बहकाने के लिए दिया हुआ है, ये कथी करना है, बहकाने के लिए दिया हुआ है, आपका दिमाग चक्रियाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे बारका ताम झाम में हो जाएगा, ठीक है, पोथी पतरा में नहीं निकालना है, इसको सिंपल सा तरीका में बनाइए। अब देखिए ऐसे करना क्या है, देखिए सेक ए बराबर कौशिक भी दिया हुआ था, सिंपल से इसमें दोनों में से कोनो एगो बदल दीजिए। तो मान लीजिए हम इसको पहले वाला बदलते हैं, तो कौशिक सेक को अगर बदलते हैं तो कथी में बदलता था, कौशिक में बदलता, तो कौशिक 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है। अच्छा सेक थीटा है, थीटा का जब कथी है, ए है, थीटा का जब ए है तो यहाँ पे थीटा अभी ए हो गया, कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा ए हो गया, ठीक है, बराबर के कौशिक बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कौशिक से कौशिक कट गया तो आपका बच गया कथी कि 90 डिग्री माइनस ए बराबर के इधर बी बच गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बराबर के बी प्लस माइनस में है तो बराबर प्लस में। अब इसको याद है कि हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस ए है, चाहे ए प्लस बी बतवा एक हुआ, ठीक है। तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यानी कि आपका ए प्लस बी का मान कितना निकल गया, 90 डिग्री निकल गया, सिंपल सा। ए प्लस बी का मान पूछ रहा था, ए प्लस बी का मान निकल गया 90 डिग्री, ऑप्शन सी मार दीजिए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि देखिए किसी त्रिभुज एबीसी में कोने तथा कोण भी पूरक है तो कोण सी का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चों का पूरक होता है ना, समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, समझ नहीं आता है, बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरक कह रहा है, तो पूरक क्या है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कोने तथा कोण भी पूरक है। पूरक मतलब है दोनों को जोड़ने पर, है दोनों को कोण ए या कोण बी को जोड़ने पर आपको आपका 90 डिग्री पूरना चाहिए, ठीक है। यानी कि कोण ए 45 डिग्री और कोण बी भी 45 डिग्री, तब 45 जोड़ेगा तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तब आपसे पूछ रहा है कि तो कोण सी का मान क्या होगा। अच्छा ये बताइए, अगर हम आपसे पूछते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा आंख मूंद के कि 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। अब अच्छा ये बताइए दोनों कोण को मिला के 90 डिग्री जब यहाँ पे हो गया तो कोण सी, त्रिभुज में 3 कोण होता है, ए बी सी, यहाँ पे नाम देते हैं हम लोग ए बी सी, ठीक है।
तो ए होता है कितना, ए यहाँ पे 45 डिग्री मान लीजिए, बी भी 45 डिग्री मान लिया, यानी कि 45 + 90 डिग्री हो गया। तो कॉट सी कितना होगा, तो 90 यहाँ पे दोनों को मिलाकर 90 डिग्री हो गया, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तब 90 90 180 डिग्री होगा। तो यानी कि कॉट 90 डिग्री क्या करा, कॉट 90 डिग्री। तो कॉट 90 डिग्री का मान क्या होता है, सिंपल सा क्या होता है, सिंपल सा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। 0 होता है कॉट 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और tan अल्फा बराबर 1/√3 तब tan बीटा बराबर क्या होगा, tan बीटा बराबर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ बचे कि tan अल्फा प्लस बीटा, इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे, फिर यहाँ से आपको फिर यहाँ से निकालेंगे, फिर यहाँ पे मान रखेंगे। सिंपल सा बहुत तामझाम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे बताते हैं निकालने के लिए, सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं। देखिए पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर के 1/√3। ठीक है, एगो दिया हुआ है कि tan अल्फा बराबर √3, नहीं ना, tan अल्फा बराबर नहीं, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है, और यहाँ पे 1/√3 है। ठीक है, यहाँ पे 1/√3 है। ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे √3 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम निकालेंगे कैसे, आपसे पूछ रहा है tan बीटा का मान। ठीक है, अब देखिए यहाँ से निकालेंगे कैसे, अब देखिए पहला वाला जो है, पहले वाला समीकरण में, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, tan अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, बराबर के, अच्छा ये बताइए √3 है, तो √3 tan कितना का मान होता है, तो tan 60 का मान होता है। कितना का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। tan से tan कट गया तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान 60 डिग्री। अब देखिए tan अल्फा ये दूसरा वाला समीकरण में है, इसको क्या लिखेंगे, tan अल्फा बराबर 1/√3। ठीक है, अब देखिए tan अल्फा बराबर 1/√3, tan कितना का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है। कितना का, tan 30 डिग्री, tan से tan कट गया, यानी कि अल्फा बराबर 30 डिग्री। अब क्या कि जो अल्फा का मान निकला हुआ है इसमें रख दीजिए, अल्फा का जो मान निकला हुआ है इसमें रख दीजिए। यहाँ पे जो निकला हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री निकला हुआ है, देखिए यहाँ पे। अब क्या करिए, अल्फा का मान इसमें रख दीजिए, तो बीटा का मान अपने आप निकल जाएगा। तो अल्फा का मान रखेंगे यहाँ पे कितना, 30 डिग्री, अल्फा का मान 30 डिग्री है, प्लस में बीटा बराबर 60, यानी कि आपका बीटा का मान जाकर 30 इधर घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बीटा का मान आपका 30 निकल गया। और ऐसा पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है tan बीटा का मान। बीटा का जब मान 30 निकल गया तो tan बीटा का मान निकालने में कोनो तामझाम है, तो नहीं है, कुछ तामझाम नहीं है। tan 30 डिग्री, यहाँ पे tan बीटा है तो बीटा की जगह 30 डिग्री रख देंगे। tan 30 का मान 1/√3, ऑप्शन देखिए यहाँ पे कहाँ है, 1/√3, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, तब आपको निकालना है क्या, sec थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा जो है, सिंपल सा आप लोग दोनों में से कौनों को एगो बदल दीजिए, कौनों को एगो बदल दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको हम बदल के दिखाते हैं, बदल के आपको दिखाते हैं दोनों में से कोई एक। ठीक है, देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन क्या कि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस के 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर के 4। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए हम साइन स्क्वायर थीटा को बदलते हैं, तो 7 का 7 इसको बदलेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर के 4। ठीक है, अब देखिए 7 से गुना कीजिए, 1 में 7 कम 7, फिर 7 से माइनस cos स्क्वायर थीटा में गुना कीजिए तो माइनस के 7 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस का 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर के 4। ठीक है, अब देखिए 7 का 7 माइनस प्लस माइनस है, घटेगा तो कितना होगा, -4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी cos स्क्वायर थीटा, ये भी cos स्क्वायर थीटा, तो घट जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर के 4, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 का 7 -4 बराबर का बराबर। ठीक है, बराबर देखिए बराबर के बाद जाएगा -4 cos स्क्वायर थीटा कत होगा, प्लस में 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, माइनस में तो जाकर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा घटाएंगे तो कितना होगा, 3 बराबर के 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 3/4 है, आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए गुणा में 4 है तो बराबर के पहले आएगा तो बटा में हो जाएगा, यानी कि भाग में हो जाएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा का cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर रहेंगे, जब स्क्वायर को हटाएंगे, जब स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा अपने आप। ठीक है, जब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। ठीक है, अब देखिए √3 का √3 √4 जब बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, यानी कि √3/2 cos थीटा। ठीक है, अच्छा ये बताइए
ये बताइए कि कॉस थीटा बराबर √3, यानी कि कॉस कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। तो आप लोग कहिएगा कि कॉस 30 डिग्री का मान होता है। कॉस 30 डिग्री का मान होता है। कॉस 30 डिग्री का मान होता है कॉस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री बराबर कॉस थीटा, ठीक है। कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। तो कॉस से कॉस कट गया, यहाँ पे याद देकर लिख दीजिए थीटा बराबर 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे थीटा बराबर आपका 30 डिग्री निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है क्या कि सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा, सेक थीटा प्लस में सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है। थीटा का मान आपसे थीटा का मान आपका 30 डिग्री निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे सेक 30 डिग्री का मान रख दीजिए, सेक 30 डिग्री प्लस में ACC होगा, ठीक है। सेक 30 डिग्री प्लस में कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अजी बताइए कॉस 30 डिग्री मान कितना होता है 2/3, ठीक है। अब प्लस में कॉसेक 30 डिग्री मान होता है 2, ठीक है। अब देखिए इतना ऑप्शन में दिया रहेगा तो सही है, नहीं तो इसको भी सोल्व करके आप लोग बना सकते हैं। देखिए ऑप्शन में इतना मिल रहा है, क्या मिल तो रहा है 2/3 + 2, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़िए। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है 61 नंबर कि यदि 5 cot थीटा बराबर 3 तो 5 sin थीटा माइनस के 3 cos थीटा अब बटा में 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर है। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है बराबर है। देखिए कैसे बराबर होगा, हम इसको बराबर करके बताते हैं आपको, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सिंपल से यहाँ से क्या कह रहा है आपको कह रहा है कि 5 cot थीटा बराबर 3, ठीक है। तो यहाँ से लिख लीजिए 5 cot थीटा बराबर के 3, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ से अब यहाँ से करेंगे क्या, cot थीटा का cot थीटा लिखिए 3/5 का 3/5। अब देखिए आपका cot थीटा का मान कितना आया 3/5, ठीक है, 3/5 है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या कह रहा है कि 5 sin थीटा, ठीक है, 5 sin थीटा, ठीक है, माइनस के 3 cos थीटा बटा में 4 sin थीटा प्लस के 3 cos थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे cot थीटा का मान निकला हुआ है, ठीक है, 3/5। अब क्या करें हम लोग, सिंपल सा आप क्या करिए कि cot थीटा में इसको बदल दीजिए ना, cot थीटा में बदल दीजिए इसको, आपका मान निकल जाएगा। देखिए 5 का 5, इसको cot थीटा में बदलने के लिए क्या करेंगे sin थीटा से भाग देंगे, तो 5 sin थीटा बटा में sin थीटा, ठीक है, sin थीटा से भाग दीजिए, आपका cot थीटा में बदल जाएगा, माइनस का 3 cos थीटा बटा का sin थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, बटा में 4 sin थीटा बटा में sin थीटा से भाग देंगे प्लस 3 cos थीटा बटा में sin थीटा से भाग देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से sin थीटा जब कट जाएगा तो बच जाएगा 5 माइनस, अब देखिए cos बटा sin क्या होता है cot होता है, 3 cot थीटा 3 cot थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बटा में देखिए यहाँ पे 4 sin से sin कट जाएगा तो बचेगा क्या 4, अब प्लस में 3 cos थीटा cot थीटा, cos बाय sin यानी कि cot थीटा, COT थीटा, ठीक है, COT cot थीटा। देखिए हो गया सिंपल था। अब देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे हम लोग, 5 का 5 माइनस, ठीक है, आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। अब 3 का 3 गुना cot थीटा का मान यहाँ पे क्या निकला 3/5 निकला हुआ, क्या निकला हुआ 3/5। तो यहाँ पे सिंपल सा 3/5 रख दीजिए ना, 3/5, ठीक है। बटा फिर यहाँ पे देखिए 4 का 4 प्लस में 3 गुना cot थीटा का मान निकला 3/5, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे सोल्व करेंगे, तो आगे कहाँ पे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 का 5 माइनस 3 × 9 बटा 15 हो जाएगा, ठीक है। 5 का 5 माइनस 3 × 9 बटा में 15, ठीक है, 3 × 9 बटा 15 नहीं 5, ठीक है, 3 × 9 बटा 5, फिर बटा में इसके नीचे हो गया, फिर बटा में देखिए यहाँ पे 4 का 4 प्लस 3 × 9 बटा 5, ठीक है, 4 प्लस 9 बटा 5। अब बटा पर का जोड़ घटाव निकाल दीजिए यहाँ पे सिंपल सा, 5 का 5 1 का 5 5 5 5 25 माइनस के 9, ठीक है, बटा में फिर आप निकालिए 5 5 का 20 प्लस में 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, तो कैसे कटेगा तो देखिए आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे जब 25 में से 9 घटाएगा तो कितना आएगा 16, कितना आएगा 16, अब बटा में 5, ठीक है। अब गुना में, तो जब गुना में जाएगा तो 5 ऊपर चल जाएगा, 20 प्लस कितना 9 29 ये आ जाएगा नीचे, ठीक है, जब गुना में
यहाँ पे पलटी होता है तब। अब देखिए 5 से 5 कट गया, यहाँ भी कटे हम, सिंपल से यहाँ भी कट गया, यानी कि 16/29। यहाँ पे काटिए तो यहाँ पे काटिए तो दोनों बात एक ही हुआ। 16/29 आपका आंसर निकल गया। देखिए ऑप्शन में कहा 16/29, 16/29 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन, 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि साइन एक्स थीटा बराबर के साइन अल्फा, तब अल्फा बराबर क्या होगा। ठीक है, यहाँ से आपको पूछ रहा है कि अल्फा बराबर क्या होगा। उससे पूछ रहा है कि अल्फा बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पे अल्फा बराबर क्या होगा, आपका मान दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल सा कि साइन एक्स डिग्री बराबर के साइन अल्फा। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे क्या कि अल्फा बराबर क्या होगा। अल्फा है किसके बराबर है अल्फा, आइए हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अगर हम आपसे एक बात पूछें, अगर आपसे हम एक बात पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए पाई किसके बराबर होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक है, 180 डिग्री के बराबर, यहाँ पे क्या हो गया 180 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, पाई 180 डिग्री के बराबर हो गया, या फिर 180 डिग्री के बराबर क्या होता है, पाई होता है। ठीक है, और फिर अगर आपसे पूछे कि 1 डिग्री किसके बराबर होगा, तो पाई बटा 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, पाई बटा 180 डिग्री बराबर होगा। और फिर अगर हम आपसे पूछे कि x डिग्री किसके बराबर होगा, x डिग्री किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, पाई x बटा 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, पाई x बटा 180 डिग्री, यानी कि x का यहाँ पे x डिग्री किसके बराबर होगा, पाई x बटा 180 डिग्री। इसी प्रकार आपसे पूछा है क्या कि साइन अल्फा, तब अल्फा का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि साइन अल्फा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x डिग्री का मान तो अब निकल गया, यहाँ पे h डिग्री बराबर पाई x बटा 180। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि साइन, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि साइन x डिग्री बराबर साइन अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या होगा। देखिए अब इसको सोल्व करेंगे तो अल्फा बराबर निकल जाएगा। देखिए साइन का साइन, ठीक है, अब यहाँ पे x डिग्री का मान क्या निकला कि पाई x बटा में 180 डिग्री। ठीक है, अब बराबर के साइन अल्फा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से साइन कट जाएगा, तो पाई x बटा 180 बटा में अल्फा, यानी कि अल्फा का मान क्या निकल गया, पाई x बटा 180 आपका अल्फा का मान निकल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पाई x बटा 180, यहाँ पे देखिए यहाँ पे x छूटा हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, x छूटा हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन में सुधार लीजिए, यहाँ पे x लगा दीजिए, पाई x बटा 180 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। ठीक है, का मान क्या होगा। देखिए सिंपल से इसको इससे मैच कीजिए, इसको इससे मैच कीजिए। ठीक है, इसको मैच करना है। अब देखिए 4 को दिया हुआ है, तो 4 को में से 2 को कोनो चेंज कीजिए और 2 को इसी प्रकार रख ले रह दीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर निकल जाए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। ठीक है, इंटू tan 75 डिग्री, tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, हर 2 को चेंज कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे tan 20 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, हर 2 को चेंज करते हैं हम लोग, तो tan को चेंज करेंगे तो कदम होगा कॉट में होगा, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा आपका 15 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, इंटू इसको चेंज करेंगे तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा 20 डिग्री दिया हुआ है, इंटू tan 70 डिग्री। ठीक है, इंटू में tan 75 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको कॉट कितना आ जाएगा, कॉट 90 में से 15 घटेगा तो कितना आ जाएगा 75 डिग्री इंटू कॉट 90 में से 20 घटेगा तो 70 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमने शुरू में क्या बताया था कि इसको इससे मर्ज करना और इसको इससे मर्ज करना है। अब देखिए tan 75 डिग्री और कॉट 75 डिग्री आओ। ठीक है, यानी कि दोनों का थीटा बराबर है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, फिर सब गुना में है तो गुना लिखिए, फिर इसको इससे मर्जिए, दोनों का थीटा बराबर है, तो tan थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 गुना 1 यानी कि आपका आंसर क्या निकल गया, 1 निकल गया। क्या निकल गया, 1। देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 64 नंबर क्वेश्चन, 64 नंबर सिंपल सा क्वेश्चन है, 37 डिग्री बराबर 1/2, आंख मुन के मार दीजिए और आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि tan स्क्वायर 36 डिग्री और कॉट स्क्वायर 64 डिग्री। आप देखिए यहाँ पे अपोजिट एंगल तो है, अपोजिट एंगल रहना चाहिए और दोनों को जोड़ के क्या 90 डिग्री पूरना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा ना। अब देखो दोनों को जोड़ने पर जब 90 डिग्री आ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। स्क्वायर से कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। जब 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, यानी कि 65 का आपका आंसर क्या निकल गया, ए निकल गया, ऑप्शन ए। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर 3/4 तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। देखिए कॉट थीटा बराबर 3/4 दिया। देखिए कॉट का मान क्या होता है, कॉट का मान होता है पी नहीं बी बटा में एक होता है पी, ठीक है, बी बटा में पी। अब देखिए अब जब कॉट को हम लोग जब यानी कि अपोजिट करेंगे तो कॉट का अपोजिट क्या होता है, टैन होता है। क्या होता है, टैन होता है। कॉट का अपोजिट टैन होता है, ठीक है। अब देखिए जब कॉट का 3/4 दिया हुआ है तो टैन का क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, यानी कि पलट जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जब कॉट का 3/4 दिया हुआ है तो कॉट का अपोजिट टैन होता है। तो इसी प्रकार 3/4 का अपोजिट कीजिए। जब कॉट का बी बटा पी होता है तो टैन का क्या होगा, पी बटा बी होगा, पी बटा बी, तो पी ऊपर बी नीचे, यानी कि 3 नीचे, ठीक है। टैन का हो गया पी बटा बी यानी कि 4/3। इसका स्क्वायर कराते हैं, स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 4 चुका 16 बटा में 3 3 9, 16/9 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझे होंगे। अब देखिए यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan 45 डिग्री का मान 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। 67 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cosec स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा, इसका मान क्या होगा, तो cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा होगा। आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, अगर फार्मूला नहीं पढ़े होंगे तो देखिए आप लोग यहाँ पे आपको यहाँ पे हम बता देते हैं। cosec स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा बराबर के 1, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे आप लोग देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है cosec स्क्वायर थीटा -1, तो cosec स्क्वायर थीटा प्लस में 1 है, बराबर के बाद बराबर के पहले आएगा था माइनस में 1, बराबर के माइनस में cot स्क्वायर थीटा तो बराबर बच जाएगा, प्लस में cot स्क्वायर थीटा हो गया। सिंपल से मिल गया कि cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा -1, cot स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा -1, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए बराबर 3 दिया है, √3 दिया हुआ है। तो साइन ए का साइन ए रखेंगे बराबर √3 है, तो ये जो 2 गुना में है तो बराबर कथी में हो जाएगा, बटा में, यानी कि 2 बटा √3। तो साइन ए बराबर √3 बटा 2 जब हटेगा गुना में है तो इधर आ जाएगा तो बटा में, ठीक है। अब 2 बटा √3 बटा 2 आ गया। अच्छा ये बताइए साइन कितना का मान √3 बटा 2 होता है, तो साइन 60 का मान √3 बटा 2 होता है, यानी कि ए का मान आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि cos से बराबर 4/5, तो cos का क्या होता है, b/h होता है। क्या होता है, b/h होता है। cos a बराबर b होता है तो tan का क्या होता है, p/b होता है। क्या होता है, p/b, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा b हो गया 4, h हो गया 5, ठीक है। तो यहाँ पे एक और भुजा p निकालेंगे, तो p निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पे देखिए ट्रिपलेट लागू हो रहा है। लागू कैसे हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़का भुजा आपका 5 है, ठीक है। ये सबसे बड़का भुजा है। ट्रिपलेट कब लागू होता है, जब सबसे बड़का भुजा दिया रहता है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़का भुजा दिया हुआ है, सबसे बड़का भुजा h दिया रहता है, तब ट्रिपलेट लागू होता है। यहाँ पे h दिया हुआ है सबसे बड़का भुजा, अब b 4 हो गया, आपको p निकालना तो p आपका 3 निकल गया। ट्रिपलेट लागू कीजिएगा 4 5 3 होता है, ठीक है। तो p आपका 3 निकल गया, तो 3 रखे हुए p की जगह पर, अब b क्या है, 4 है, यानी कि 3/4 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग ट्रिपलेट के द्वारा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन, साइन 65 डिग्री बराबर ए तथा cos 65 डिग्री बराबर बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, सिंपल से इसी पर हम सोल्व करके बताते हैं आपको। देखिए कह रहा है कि साइन 65 डिग्री बराबर ए, तो ए का मान कर दिया साइन 65 डिग्री, स्क्वायर कर रहा है यहाँ पे ए स्क्वायर, तो यानी कि साइन स्क्वायर 65 डिग्री, प्लस का प्लस, बी स्क्वायर कर रहा है तो बी का मान कितना है, cos 65, यानी कि cos स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है। अब देखिए दोनों का थीटा बराबर है, दोनों का थीटा बराबर है, 65 डिग्री यहाँ भी है, 65 डिग्री यहाँ भी है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे, तो इसको हम घसका देते हैं और 72 नंबर आपके सामने रखते हैं, ठीक है। 72 नंबर कह रहा है कि यदि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर के 3, थीटा बराबर पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा बराबर के 3/4 हो जाएगा, गुना में बराबर बच जाएगा तो भागा में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए साइन का साइन, और जब स्क्वायर वो हटेगा तो कथी होगा, रूट चढ़ेगा, कथी होगा, रूट चढ़ेगा, √3/4, ठीक है। साइन थीटा का साइन थीटा बराबर के बराबर, √3 का √3 रहेगा, √3 बाहर से निकलेगा नहीं, √3 रूट से बाहर नहीं निकलेगा।
अब देखिए रूट 4, अगर रूट 4 को जब रूट से बाहर निकालते हैं तो कहता है 2 आएगा इसका, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा का साइन थीटा, उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन 60 का मान रूट 3/2 होता है, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं साइन थीटा बराबर साइन 60 डिग्री, ऐसे समझाने के लिए लिख रहा है क्योंकि यहाँ पे थीटा का मान पूछा है, ठीक है। तब ना थीटा का मान लिखेंगे। अब देखिए जब साइन से साइन कट गया तो थीटा का मान क्या होगा 60 डिग्री, ठीक है। थीटा का मान 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी करा साइन 60 डिग्री आपका राइट आंसर होगा, और इसमें ऑप्शन बी भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कॉट थीटा के बराबर है। सिंपल सा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस बटा साइन, यानी कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। अगर हम आपसे पूछे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। और इसी का टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, कॉट होता है। तो यही कॉट का यहाँ पे क्या देगा, अपोजिट कर देंगे, टेन का अपोजिट कर देंगे, जैसे टेन का अपोजिट कॉट होता है, टेन का क्या होता है साइन बटा कॉस, तो कॉट का क्या हो जाएगा कॉस बटा साइन, इनका अपोजिट हो जाएगा कॉस बटा साइन, ठीक है। इसको याद रखिएगा, तो इससे भी आप लोग फॉर्मूला में पढ़े होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा किसके बराबर होगा। अच्छा ये बताइए यहाँ पे कौन सा डिग्री रखे, यहाँ पे मतलब कौन सा यहाँ पे मान रखे कि दोनों का मान बराबर हो। यहाँ पे क्या रखे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री क्या रखे, तो आप लोग बोलिएगा कि 45 डिग्री, ठीक है। अगर दोनों को जगह पे 45 डिग्री रखते हैं तो साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है, बराबर कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है, यानी कि ऑप्शन ये आपका राइट आंसर होगा। दोनों जगह 45 डिग्री रखेंगे यानी कि दोनों बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, अरे यहाँ पर निकाला क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसका तो 1 आंसर होगा। यहाँ पे देना चाहिए, देखिए हम स्प्रिंट हुआ, यहाँ पे देना चाहिए वाट का चिन्ह देना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन मार्क का चिन्ह देना चाहिए, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप लोग को बताना होगा क्या होगा। तो इस दोनों के बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। इसको तो आंख मूंद के आप लोग बता दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया 76 नंबर क्वेश्चन, कॉस 90 डिग्री माइनस ए, तो इसका कॉस आया तो इसका अपोजिट कर दीजिए, कॉस का साइन ए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कर रहा है तो साइन थीटा, सिंपल सा। अब देखिए 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5 कॉस थीटा बराबर 3, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं 5 कॉस थीटा बराबर 3, 5 कॉस थीटा बराबर 3, तो आपसे पूछ रहा है 3 tan थीटा, 3 tan थीटा आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा का कॉस थीटा बराबर का 3/5 हो जाएगा, ठीक है, गुना में था भागा में आ जाएगा, ठीक है। कॉस का क्या होता है b/h होता है। अब देखिए यहाँ पे ट्रिपलेट लागू हो रहा है, क्यों, क्योंकि सबसे बार का भुजा 5 दिया हुआ है, h5 आपका दिया हुआ है, तो ट्रिपलेट लागू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए b3 दे दिया हुआ है, h5 दे दिया, तो आपको निकालना क्या है, p निकालना है। तो आप लोग ट्रिपलेट आपको अगर याद है तो इसको आप लोग डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं, यानी कि p का मान 4 लिख सकते हैं। आपको ट्रिपलेट नहीं याद है तो पाइथागोरस प्रमेय से रगड़ते रहिए। तो कैसे रगड़ेंगे, देखिए यहाँ पे p का मान निकालना है, तो क्या करेंगे h² माइनस b², ठीक है। h का स्क्वायर कीजिए, 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस b3 है तो 3 का स्क्वायर। अब 5 × 5 = 25 माइनस के 3 × 3 = 9, यानी कि 9 घटाएंगे तो आएगा √16, और √16 का जब बाहर निकालेंगे तो 4, यानी कि देखिए p का मान आपका 4 निकल गया। कितना निकल गया 4, p का मान 4 निकल गया। और आपसे पूछ रहा है क्या कि 3 tan थीटा, 3 tan थीटा। अब देखिए 3 का 3 गुना tan थीटा क्या होता है p/b, तो p क्या है पे 4/b, b क्या है 3। अब 3 से 3 कटाइए, बच गया आपका 4 आपका आंसर हो गया, क्या होगा 4 आपका आंसर हो गया। देखिए 4 का ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 77 के बाद हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अब देखिए 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अरे tan थीटा बराबर 3/4, क्या कह रहा है कि tan थीटा बराबर 3/4, तो sin थीटा बराबर क्या होगा। देखिए tan होता है आपका कितना, tan का क्या होता है p/b होता है, तो p हो गया 3, b हो गया 4, और आपको निकालना क्या है h निकालना है। देखिए यहाँ पे h नहीं दिया हुआ है, तो h क्या हो जाएगा, जब 3 4 हो तो h हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि sin थीटा क्या होता है p/h होता है, ठीक है। तो p का मान दिया हुआ आपका 3 और बटा h का मान आपका 5 दिया, यानी कि 3/5, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको ट्रिपलेट याद है तो हम दावे के साथ कहते हैं कि 5 सेकंड के अंदर में आप लोग इस प्रकार का क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जिस बच्चे को ट्रिपलेट याद नहीं है तो क्या करेंगे, रगड़ते रह जाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और आपका टाइम बर्बाद और अपना टाइम बर्बाद करते रह जाएंगे। अब देखिए आप 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, इसी प्रकार दिया हुआ है cos 4, cos 5, cos 6, cos 7, cos 8, cos 9, इस प्रकार दिया हुआ है लास्ट में cos 90 डिग्री, ठीक है।
देखिए ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों को क्या लगता है कि हार्ड लगता है, क्या लगता है हार्ड लगता है। ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। क्या है, बहुत इजी। इसका हम बिना सोल्व किए बता देंगे। इसका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, जब इधर जा रहा है कि कॉस 1 कॉस 2 कॉस 3 कॉस 4 कॉस 5 कॉस 6 कॉस 7 कॉस 8 ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है तो कॉस 90 डिग्री तक जा रहा है। क्या जा रहा है, कॉस 90 डिग्री तक। अच्छा ये बताइए, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप लोग कहिएगा जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। और जब जीरो से कोनो भी मतलब डिग्री में गुना कीजिएगा तो कथी होगा, जीरो होगा। यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट होगा। जहाँ जीरो आया, एक जीरो आया, यानी कि सब जीरो हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर जीरो हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है। अब चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर है। अब देखिए यहाँ पे अगर हमसे पूछते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री के बराबर होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना, 180 डिग्री के बराबर। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी कि योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। ठीक है, 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो ये कटेगा तो कितना बराबर कटेगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इस कटेगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, 90 में कटेगा। अब देखिए a/2 प्लस बी प्लस सी बाई 2 बराबर के 90 डिग्री होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बी प्लस सी बाई 2 बराबर के 90 डिग्री। आई देखिए a/2 प्लस में तो बराबर आ जाएगा माइनस में a/2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन क्या कर रहा है, बी प्लस सी बाई 2 यानी कि साइन से गुना हो तो दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, साइन से गुना कर देंगे। तो साइन से गुना कर दीजिए, साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर इधर भी साइन से गुना करेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस के a/2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन बी प्लस सी बाई 2। अब देखिए यहाँ पे क्या करा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा a/2 है। ठीक है, यहाँ पे a/2 है, कथी थीटा के जगह कथी a/2 है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा। तो a/2 थीटा क्या है, a/2 है, यहाँ भी थीटा का क्या हो गया, a/2 हो गया। ठीक है। तो साइन बी प्लस सी बाई 2 किसके बराबर हो गया, कॉस a/2 के बराबर होता है। यहाँ पे क्या करा, साइन बी प्लस सी बी प्लस सी बाई 2 किसके बराबर है, तो कॉस a/2। कहाँ है कॉस a/2, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए आप लोग प्रॉब्लम पढ़े होंगे कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो tan थीटा के बराबर होता है। सिंपल सा क्या है, tan थीटा के बराबर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है। देखिए इस क्वेश्चन को देख के हम मार देंगे कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, -1। तो -1 कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देते हैं हम कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये किसके बराबर है, तो देखिए अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर के 1 होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा दिया है, क्या दिया है, माइनस में। माइनस में सेक स्क्वायर थीटा दिया है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, माइनस हम लोग गुना कर लेंगे, माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पे बराबर के -1 हो जाएगा, यानी कि दोनों तरफ माइनस से गुना हुआ है। अब देखिए माइनस सेक स्क्वायर थीटा में गुना करेंगे तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा, आई माइनस में गुना करेंगे तो माइनस प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब बराबर के -1। ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग अगर सजाते हैं तो कथी होगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर के -1। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था कि किसके बराबर है, किसके बराबर है, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो हो जाएगा -1 आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार होगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन cos थीटा के बराबर। देखिए यहाँ पे cos थीटा के बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन थीटा होता है। cos थीटा बराबर 1 माइनस साइन थीटा होता है। अब यहाँ पे देखिए रूट दे दिया हुआ है और स्क्वायर दिया है, तो ये स्क्वायर से जब रूट काटेंगे तो कट जाएगा, तो बचेगा कथी, 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा बराबर cos थीटा होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री का मान क्या होगा। अब देखिए इसका तो ये अपोजिट एंगल है, tan यहाँ पे है तो यहाँ पे cot है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है, तो हो रहा है आपका आंसर 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 85 नंबर क्वेश्चन कि cosec 45 डिग्री का मान क्या है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टेबल पढ़े होंगे तो cosec 45 डिग्री का मान क्या होता है कि √2 होता है,
2 होता है cosec 45 डिग्री का मान, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन a का मान क्या होगा। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे कि 15 cot a बराबर 8, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं cot a का मान, तो cot a बराबर 15/8 होता है और cot थीटा बराबर क्या होता है 8/15 होगा, ठीक है, 8/15। अब cot थीटा बराबर क्या होता है तो b/p होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे b दे दिया हुआ है आपका 8, p दे दिया हुआ है 15। अब पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है क्या कि साइन a पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए 8/15 दे दिया है तो आप लोग अगर ट्रिपलेट लगाइएगा तो इससे सबसे बड़ा का भुजा क्या होता है 17 होता है। तो 8/15 दिया हुआ है तो एगो 17 हो जाएगा, तो आपका h का मान को क्या निकल गया 17 निकल गया। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो ट्रिपलेट याद है, बहुत अच्छी बात है कि ट्रिपलेट से आप लोग बहुत जल्दी निकाल लीजिएगा। अगर जिसको ट्रिपलेट नहीं याद है तो पाइथागोरस प्रमेय से रगड़ते रह जाइएगा, नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। अगर आप लोग निकाल लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन ए का क्या होता है p/h, ठीक है, p/h होता है। अब p आपका क्या निकल गया p 15 निकल गया, p तो 15 है, h हम क्या निकाले हैं ट्रिपलेट से 17 निकाले, तो 15/17 आपका राइट आंसर हो गया। देखिए 15/17 कहाँ 86 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो हम दवा के साथ कहते हैं 5 सेकंड के अंदर में आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा, इस प्रकार क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि cos a बराबर 1/2 तो 1 - 2 cos उसका देखिए यहाँ पे cos a का 1/2 दिया हुआ है और cos यहाँ पे 1 - 2 cos पूछ रहा था। cos a का मान यहाँ पे दिया हुआ है, पहले से ही cos a का मान दिया हुआ है 1/2, ऐसा पूछ रहा है क्या कि 1 - 2 cos स्क्वायर a, ठीक है, 1 - 2 cos स्क्वायर पे 1 का 1 - 2 cos स्क्वायर a, यानी कि cos a का मान दिया हुआ 1/2 गुणा में 1/2 स्क्वायर करा तो स्क्वायर कर दिया, सिंपल था, ठीक है। अब देखिए 1 का 1 - 2 देखिए 2 1 का स्क्वायर करता 1 2 एकम 2, ठीक है। अब बटा में क्या हो जाएगा, बटा में भी आपका क्या हो जाएगा, बटा में 2 दूना 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर बटा पे घटा बनाते हैं तो क्या होगा 4 एक कैल्सियम निकालेंगे तो क्या होगा 4, ठीक है। अब देखिए 1 चौका 4 तो 4 एकम 4 और माइनस के 2 यानी कि 2/4 कटाइएगा तो 1/2 आएगा, यानी कि 1/2 आपका आंसर निकल गया। कितना निकल गया 1/2, 1/2 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा ये बताइए कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो आप लोग बोलिएगा सेक थीटा के बराबर होता है, ठीक है। दोनों में गुना है तो गुना में दिया हुआ है तो गुना। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो कॉस थीटा होता है, क्या होता है कॉस थीटा। अच्छा ये बताइए कि आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो 1 होता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, इसी प्रकार दिया हुआ है cos 180 डिग्री, ठीक है। अब बीच में दिया हुआ cos 3 डिग्री यहाँ पे, तो इसके आगे बढ़ेंगे तो cos 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे आएगा, cos 11 cos 12 ऐसे आएगा, लास्ट में दिया हुआ cos 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों को हार्ड लगता है, लेकिन हार्ड नहीं, बहुत ही ईजी है। इसका आंसर क्या होगा तो 0 होगा, क्या होगा 0 होगा, यानी कि 89 का ऑप्शन सी होगा 0, ठीक है। अब देखिए 0 कैसे होगा तो सही बताइए, 3 से लेके 3 से यहाँ पे 1 2 3 से जा रहा है तो बीच में कहीं तो कहीं cos 90 डिग्री आएगा ना, cos 90 डिग्री तो आएगा, cos 90 डिग्री के बाद में cos 80 डिग्री आएगा, cos 90 91 92 93 94 से जाते तब 180 डिग्री का, तो cos 90 डिग्री बीच में आएगा तो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। अब ना पिछले क्वेश्चन बताया था कि 0 डिग्री से किसी भी मतलब मान में गुना कीजिएगा तो क्या होगा 0 ही आएगा, तो cos 90 डिग्री का मान 0 और 0 में किसी से गुना कीजिएगा, इससे गुना कीजिए चाहे इसमें से गुना कीजिए तो 0 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि साइन 100 डिग्री बटा साइन 29 डिग्री का मान क्या होगा। अब देखिए हमने बताया क्या कि दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा, आपका आंसर 1 हो जाएगा। बहुत से बच्चे क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे 1 होगा, अगर ऑप्शन में 1 होगा तो 1 मार देंगे और आगे बढ़ जाएंगे आगे तो गलत हो जाएगा, कथी हो जाएगा गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि इसका अपोजिट एंगल रहना चाहिए, और यहाँ पे जोड़ने पर 90 डिग्री रहना चाहिए। देखिए जोड़ने पर तो 90 डिग्री हो जा रहा है, लेकिन इसका अपोजिट एंगल नहीं है, साइन का अपोजिट एंगल क्या होता है कॉस होता है, लेकिन इसका अपोजिट एंगल नहीं है, तो इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए आप इसको बनाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझिए इसको। अब देखिए उसको बनाने के लिए सबसे क्या करेंगे, यहाँ पे दिया क्वेश्चन कहते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन 100 डिग्री बाटा में दिया हुआ है
साइन 29 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको बनाने के लिए दोनों में से कोनो को एगो चेंज कीजिए, दोनों में से कोनो को एगो चेंज कीजिए। मान लीजिए ऊपर वाला हम चेंज कर रहे हैं, तो साइन को चेंज करते कहते हैं कॉस, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का जगह 61 डिग्री दिया हो तो 61 डिग्री लिख दीजिए, बाटा में साइन 29 डिग्री का साइन 29 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, साइन 29 डिग्री का साइन 29 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए कॉस 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 हो गया और 90 में से 61 घटेगा तो कितना होगा 29 होगा, यानी कि कॉस 29 डिग्री और बाटा में साइन 29 डिग्री। अब देखिए कॉस बाई साइन क्या होता है, तो कॉट होता है, कॉट होता है, ठीक है, कॉट होता है, आप लोग बोलिएगा हाँ कॉट होता है, ठीक है। अब देखिए और दोनों के थीटा जमा क्या, दोनों सेम है, कॉट हो गया, साइन बाई कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट होता है, और दोनों का थीटा क्या 29 है, तो 29 यानी कि आपका आंसर क्या होगा कॉट 29 डिग्री। कॉट 29 डिग्री क्या देखिए ऑप्शन में कहा कॉट 29 डिग्री, कॉट 29 डिग्री नहीं मिल रहा, कॉट 29 डिग्री, देखिए कॉट 29 डिग्री इसलिए नहीं मिल रहा, देखिए कॉट 29 डिग्री इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि इसका आंसर क्या देगा tan 61 डिग्री दिया हुआ, तो tan 61 डिग्री लगाने के लिए 61 डिग्री को इसी तरह रखेंगे, ठीक है, इसी प्रकार रखेंगे, जगह आएंगे और 29 डिग्री को हम लोग चेंज कर, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि 61 डिग्री को ही चेंज कर दिए, 61 डिग्री को ही चेंज कर दिए, इसलिए आपका आंसर नहीं मैच किया। देखिए यहाँ पे इसको निकालेंगे कैसे, साइन 61 डिग्री बटा में साइन 29 डिग्री है, 29 डिग्री, ठीक है, 29 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए tan 61 डिग्री इसका आंसर दिया हुआ है, क्या देगा tan 61 डिग्री, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, tan 61 डिग्री दिया हुआ है तो 61 को इसी प्रकार रखेंगे, 61 को इसी प्रकार रखेंगे जैसे वैसे, साइन 29 को चेंज कर देगा, साइन को चेंज कर देगा कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा देगा क्या 29 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साइन 61 डिग्री का साइन 61 डिग्री अब बाटा में कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पे है, तो इसको कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर कॉस है तो कॉस लिखिए यहाँ पे, ठीक है, कॉस लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब 90 में से 29 घटेगा तो क्या होगा 61 डिग्री आएगा, क्या आएगा 61 डिग्री। अब साइन बाई कॉस क्या होता है tan होता है, और दोनों का थीटा बराबर है तो यहाँ पे थीटा बराबर लिखिए 61 डिग्री, यानी कि tan 61 डिग्री आपका आंसर निकल गया, क्या होगा tan 61 डिग्री, 90 का tan 61 डिग्री, यानी कि ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस में कॉस 20 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री। देखिए अब इसको बनाएंगे कैसे, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, दिया हुआ है यहाँ पे कि सेक 70 डिग्री, सेक 70 डिग्री इंटू में साइन 20 डिग्री, ठीक है, और प्लस में यहाँ पे दिया हुआ है कॉस 20 डिग्री, ठीक है, इंटू में कॉसेक 70 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आप इसको करेंगे कैसे, अब देखिए दोनों में से कोने को चेंज कर दीजिए, ठीक है, अगर सेक को हम चेंज करते हैं, अगर सेक को हम लोग चेंज करते हैं तो कथी में होगा कॉसेक में होगा, सेक का अपोजिट क्या होता है तो कॉसेक, तो कॉसेक और 90 डिग्री माइनस थीटा का जगह दिया हुआ 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए दोनों में से कोने को चेंज कर दीजिए, अगर यहाँ पे देखिए कॉस को कॉस 20 डिग्री का 20 डिग्री इंटू में अगर कॉसेक को चेंज कर दे तो कथी में होगा सेक होगा, कॉसेक का अपोजिट सेक होता है, सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा का जगह 70 डिग्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कॉसेक का कॉसेक, ठीक है, और 90 में से 70 जाएगा तो 20 डिग्री होगा, ठीक है, इंटू में यानी कि गुना साइन 20 डिग्री का साइन 20 डिग्री, ठीक है, और प्लस कॉस 20 डिग्री का कॉस 20 डिग्री इंटू सेक का सेक, और 90 में जब 70 घटेगा 20 डिग्री होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कॉसेक थीटा, दोनों का थीटा बराबर है तो कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या होता है तो 1 होता है, ठीक है, प्लस का प्लस, यहाँ पे देखिए दोनों का थीटा बराबर है तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो 1 प्लस 1 यानी कि आपका आंसर क्या निकल गया 2 निकल गया, और 2 देखिए ऑप्शन में कहा ऑप्शन 2 यानी कि डी आपका, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि कॉस ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन के पावर 4 क्या होगा। अब देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम लोग कि कॉस ए प्लस में कॉसेक स्क्वायर है, क्या कॉसेक स्क्वायर ए बराबर के 1 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन के पावर 4 है, आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, ये दोनों में से कोने को चेंज कर देते हैं, कॉस का कॉस ए, ठीक है, इसको चेंज कर लेता है, ठीक है, और प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, क्या होता है साइन स्क्वायर, अब बराबर के। अब देखिए यहाँ पे कॉस के कॉस एक आए, ठीक है, कॉस के कॉस है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे प्लस 1, ठीक है, प्लस 1, देखिए बराबर के बाद है तो प्लस में क्या बराबर के बदला है माइनस में 1 बराबर के, माइनस में साइंस का थीटा तो बराबर के बाद जाएगा था प्लस साइंस का थीटा, ठीक है, एक कट गया यानी कि 1 में से घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि कॉस ए बराबर के साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, थीटा है फिर भी सही, लेकिन ए है यहाँ पे ए दिया हुआ तो यहाँ भी ए दिया हुआ तो यहाँ भी ए दिया ए होगा, ठीक है।
साइन स्क्वायर ए हो गया, यानी कि साइन ए बराबर कॉस ए हो गया। अच्छा, कॉस ए बराबर साइन स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए इसको अगर अपनाइएगा आप लोग तो साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर है प्लस, अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, साइन के पावर 4 आती है तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए के बाटा के होल स्क्वायर कर लेंगे, इसको साइन स्क्वायर ए के होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे करना ई है कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या दिया हुआ है, तो कॉस ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉस ए दिया हुआ है, तो कॉस ए यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। अब देखिए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्या साइन स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर के बराबर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए के होल स्क्वायर करा है, फिर से समझिए, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर करा है, तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या दिया हुआ है, कॉस ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉस ए, तो कॉस ए हो गया और कॉस ए का स्क्वायर करेंगे, अब देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 दिया हुआ है, ठीक है। कॉस ए यहाँ पे देखिए कॉस ए प्लस में कॉस स्क्वायर बराबर में 1 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ भी आपसे क्या, यहाँ भी आपका मच करेगा, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 दिया हुआ है, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, एक आपका आंसर हो गया। तो एक ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, इधर 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर क्या देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसको फटाक देकर सोल्व करते हैं, सिंपल सा है, ठीक है। अब देखिए 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान पूछ रहा है, सिंपल सा। देखिए यहाँ पे cos 3 थीटा बराबर 1 गुना में 2 है तो बराबर क्या जाएगा, प्लस में 2 जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, cos 3 थीटा बराबर 1/2 किसका, cos कितना का मान होता है, तो 1/2 cos 60 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। cos से जब cos कटेगा तो 3 थीटा बराबर 60 डिग्री होगा, ठीक है। 3 से कटाइएगा 60 तो कौन कटेगा, 20 बेर में कटेगा 20 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर 20 डिग्री आ गया, यानी कि थीटा का मान कितना निकल गया, 20 डिग्री निकल गया। 20 डिग्री का ऑप्शन में कहा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन, देखिए 94 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि थीटा 30 डिग्री है, ठीक है। तो 2 cos 2 थीटा बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2 cos 2 थीटा, ठीक है। और थीटा का जगह क्या देगा, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। थीटा का जगह 30 डिग्री रख दिया, सिंपल था 2 cos, यहाँ पे 2 थीटा के बाद 30 डिग्री रखेंगे तो 30 दूना 30 डिग्री रखेंगे तो गुना होगा, 30 गुना 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। अब 2 का 2 गुना cos 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो 1/2 होगा, क्या होगा, 1/2 है, 2 से 2 जब कट जाएगा तो आपका आंसर क्या निकल जाएगा, एक आपका आंसर निकल जाएगा। तो एक देखिए ऑप्शन में कहा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 95 नंबर क्वेश्चन, 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है 95 नंबर क्वेश्चन कि यदि tan थीटा बराबर 12 बटा कितना 12/5, तो sin थीटा बराबर क्या, देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटा b होता है, p बटा b होता है। तो p दिया हुआ है, b दिया होता है, आपसे क्या क्या यहाँ पे घट रहा है, तो h घट रहा है, तो h आपका घट रहा है, तो यहाँ की h का मान निकालना होगा। देखो फिर 12/5 दिया हुआ है तो क्या होगा, h का मान 13 होगा। अगर ट्रिपल आप लोग लगाइएगा तो 12/5 यहाँ पे है तो 13 होगा, ठीक है। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो p बटा h होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और p का मान आपका दिया हुआ है कितना, 12 बटा h का मान आपका ट्रिपल के द्वारा निकाला है तो 13 निकल गया, ठीक है। 13 12/13 का ऑप्शन में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि cot 60 डिग्री का मान, अब देखिए cot 60 डिग्री का मान सिंपल सा है कि 1/√3 होता है। आप लोग टेबल यानी कि चैप्टर 8 का टेबल में आप लोग पढ़े होंगे कि cot 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3 होता है, ठीक है। यानी कि 96 का आपका ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो गया। आप देखिए 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 97 नंबर क्वेश्चन को निकालने के लिए इसको थोड़ा सा सोल्व करना होगा, ठीक है। देखिए तो इसको लिख लेते हैं, tan 30 डिग्री इंटू में साइन 30 डिग्री इंटू में cot 60 डिग्री, ठीक है, इंटू cosec 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए उसको बनाते हैं। अब देखिए tan 30 डिग्री मैंने कहा था तो 1/√3, ठीक है, गुना साइन 30 डिग्री का 1/2 गुना cot 60 डिग्री मान पूछा, तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, ठीक है, गुना। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, cosec 30, तो cosec 30 डिग्री का मान क्या होगा, 2 होगा, क्या होगा, cosec 30 का मान 2 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ से निकालते हैं तो इधर निकालिए, यहाँ पे 1 का 1 बटा में 2√3, ठीक है, गुना 2/√3, ठीक है। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1/√3 में जब √3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, √9 आएगा, और √9 जब रूट से बाहर निकलेगा 9 तो कितना होगा, 3 आएगा, यानी कि 1/3 आपका
ऐसा निकल गया 1/3 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा 97 का बी। क्या हो जाएगा 97 का बी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर कॉस बी, तब ए प्लस बी का मान। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था, इस प्रकार क्वेश्चन कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ए प्लस बी का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, सिंपल सा साइन ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि साइन ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। ठीक है, कॉस बी ए प्लस बी का मान पूछ रहा है, तो सिंपल सा दोनों में से कौन है वो चेंज कर दीजिए। मान लीजिए हम इसको ही चेंज करते हैं, तो साइन को चेंज करेंगे तो साइन का पॉइंट क्या होता था, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा का जगह पर ए है। ठीक है, बराबर कॉस बी का कॉस बी। ठीक है, कॉस से कॉस कटेगा तो 90 डिग्री माइनस ए बराबर के बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 90 डिग्री का 90 डिग्री बराबर के बी प्लस ए, माइनस में तो बराबर प्लस हो जाएगा, तो इसको ए आधे का हम लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ए प्लस बी आपका 90 डिग्री निकल गया था। देखिए 90 डिग्री का ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 cos थीटा बराबर 2। ठीक है, 3 cos थीटा बराबर 2, तो 2 cos उसका थीटा प्लस 2 tan उसका थीटा मतलब 7 का मान क्या होगा। अब देखिए इसको बनाने के लिए सिंपल सा क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सिंपल सा दिया है पहले कि 3 cos थीटा बराबर 2, तो cos थीटा का मान क्या निकल जाएगा, cos थीटा का मान निकल जाएगा 2/3 निकल जाएगा, 3 भागा में आ जाएगा, गुना में यहाँ पे 3 गुना में है तो यहाँ पे भागा में हो जाएगा। cos थीटा का मान कितना निकल गया, 2/3 निकल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब cos थीटा का मान 2/3 निकल गया, अब इसको हम लोग सिंपल सा देखिए इसका मान हम लोग इसका मान निकालने के लिए हम इजी करने के लिए सिंपल सा इसको हम सेक में बदल देते हैं। क्या बदलते हैं, सेक में बदलते हैं। तो cos का पॉइंट क्या होता है, सेक। क्या होता है, cos का पॉइंट सेक होता है, तो इसका पॉइंट कर दिया, उल्टा कर दिया, तो इसको उल्टा करेंगे तो 3 ऊपर और 2 नीचे चल जाएगा। नहीं समझे, देखिए cos का होता है b/h। ठीक है, और सेक का क्या होता है, सेक का होता है h/b होता है। तो h कितना है, h 3 है तो 3 रख लिए, और b 2 है तो b रख लिए, सिंपल सा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से इसको सेक में कर लिए, cos को हम लोग क्या कर लिए, सेक में कर लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग सेक में करेंगे, इस सेक में को दिया हुआ है। अब इसको tan को सेक में करने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा हम पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस के 7। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक, अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे कि 2 का 2 हो गया, सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 और tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा में बदल देंगे। ठीक है, क्या कथी में बदल देंगे, सेक स्क्वायर थीटा में। तो सेक स्क्वायर थीटा में बदलेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा में बदलेंगे कैसे, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है, माइनस का 7 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 2 गो सेक स्क्वायर थीटा और 2 गो सेक स्क्वायर थीटा, को सेक स्क्वायर थीटा होगा 4 गो सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे 4 गो सेक स्क्वायर थीटा लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, हमसे क्या बोले कि 2 गो सेक स्क्वायर थीटा और 2 गो सेक स्क्वायर थीटा 4 गो सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लिखे tan स्क्वायर थीटा को बदले तो क्या लिखे है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 लिखा है, तो इसको कोष्ठ में लिखना है। क्या लिखना है, कोष्ठ में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखिए 2 सेक स्क्वायर थीटा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस अब 2 से गुना के अंदर 2 सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 सेक स्क्वायर थीटा वैसे भी आइए गया 2 गो सेक स्क्वायर थीटा और 2 गो सेक स्क्वायर थीटा 4 गो सेक स्क्वायर थीटा, इसका आगे हम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस माइनस 2 में 1 से गुना कर 2 कम 2। ठीक है, -7 का -7, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2 गो सेक स्क्वायर थीटा 2 गो सेक स्क्वायर थीटा आ गया आपका 4 गो सेक स्क्वायर थीटा, जैसा कि हमने बताया था। अब माइनस 2 गुणा 7 को 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 का 4 गुना सेक स्क्वायर थीटा, देखिए सेक थीटा का मान कितना दिया हुआ है, कितना निकाला हम लोग 3/2 निकाला, तो 3/2 इसका स्क्वायर कीजिए माइनस का 9। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से आप लोग करते हैं, क्या करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, 3 तिहाई 9, 9 चुका 36, अब बटा में 2 दूना 4 माइनस का 9, इसका बटा पे कैल्शियम निकाल लीजिए, बटा घटा बना लीजिए, 4 का 4 36 माइनस का। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, अब देखिए कितना बार में एक बार में 4 बार में, तो 4 9 36 और 36 से 36 घटा तो 0, 0/4, यानी कि आपका आंसर निकल गया 0, 0/4 जैसे 0 आएगा, यानी कि आपका आंसर का निकल गया 0। देखिए ऑप्शन में कहा है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेक थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा किसके बराबर होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, सेक थीटा बराबर
1/cos थीटा होता है। सिंपल सी इसका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर मैंने चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार क्वेश्चन को हम सोल्व करवाने आपकी मदद करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने भाई बहनों दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।